Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you will be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो आज के टॉपिक में हम इंटेलिजेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। वंस वी आर डन विथ टुडेज टॉपिक आई विल आस्क यू top 4 questions, and these questions are simply designed to test your understanding about the current topic। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आई एम ट्रिपल श्योर दैट if you stick to the video until the end you will be able to appreciate and understand today's topic in a crystal clear fashion। So without taking much of your time let us get started with today's topic। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के हवाले से हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस जो है ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। यानी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस में हेरिडिटी का क्या रोल है और एनवायरनमेंट का क्या रोल है। चलिए पहले हम हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं। हेरिडिटल फैक्टर्स को हम जेनेटिक फैक्टर्स भी कहते हैं। तो अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो एक बच्चा जो है वो हेरिडिटी अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है, वो जीन्स अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है और यही जीन्स इस इंडिविजुअल के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल की फिजिकल ट्रेट्स हो, इमोशनल ट्रेट्स हो, सोशल ट्रेट्स हो या फिर कॉग्निटिव ट्रेट्स हो। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एक चाइल्ड या इंडिविजुअल के जितने भी ट्रेट्स होते हैं वो ट्रेट्स अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है। तो अगर हम कॉग्निटिव ट्रेट्स की बात करें तो कॉग्निटिव ट्रेट्स की जो कलेक्टिव फंक्शनिंग है उसी का दूसरा नाम इंटेलिजेंस है। तो अगर हम कॉग्निटिव ट्रेट्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल में बहुत सारे कॉग्निटिव ट्रेट्स होते हैं जैसे कि मेमोरी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, स्पेशियल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। जैसे कि मैंने बताया इन्हीं कॉग्निटिव ट्रेट्स की जो कलेक्टिव फंक्शनिंग है उसी का नाम इंटेलिजेंस है। अभी तक हमने ये समझा कि एक बच्चा या इंडिविजुअल जो होता है वो कॉग्निटिव ट्रेट्स या इंटेलिजेंस अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है, ठीक है ना। Now let us talk about the environmental factors। तो अगर हम environment की बात करें तो environment जो है वो एक बच्चे की या एक इंडिविजुअल की cognitive abilities या intelligence को develop करता है, enhance करता है, पॉलिश करता है। तो environmental factors में एक बच्चे की अपब्रिंगिंग आती है, उसकी एजुकेशन आती है, एक्सपोजर टू मीडिया एंड कल्चर आता है और इसी तरह एक इंडिविजुअल के लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं। अभी तक जो बात हमने समझी वो ये है कि एक बच्चा या इंडिविजुअल जो है वो कॉग्निटिव ट्रेट्स या इंटेलिजेंस अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है और एनवायरनमेंट जो है वो इन कॉग्निटिव ट्रेट्स या इंटेलिजेंस को एनहेंस करता है, पॉलिश करता है, डेवलप करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। हमारा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी
to learn from the past experiences, from the past experiences, and use past experiences profitably. हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रॉफिटेबली। इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंट पर्सन में ये एबिलिटी होती है कि वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है। ही डिराइव्स लेसन्स फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, और वो इन पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में प्रॉफिटेबली यूज भी करता है। तो चलिए अब हम इसको क्विकली एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसकी क्लास चल रही थी, वो क्लास के लिए लेट हुआ, तो जब उसने टीचर से परमिशन मांगी तो टीचर ने उसको क्लास में परमिट नहीं किया, तो इस तरह उसकी क्लास मिस हुई। तो इस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के बाद ये स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मैं अब कभी क्लास मिस नहीं करूंगा, मैं हमेशा क्लास के लिए टाइम से आऊंगा। तो इस तरह इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है, जब उसको अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस का सामना होता है तो वो उस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को फिर फ्यूचर में प्रॉफिटेबली यूज करता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है, इंटेलिजेंस is the ability to adapt to one's environment. हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वंस एनवायरमेंट। इसका मतलब ये है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को किसी भी एनवायरमेंट में एडॉप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो नेबरहुड में हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो स्कूल या कॉलेज में हो, चाहे वो एक कंट्री में हो या चाहे वो फिर दूसरी कंट्री में हो। तो वो हर तरह की सिचुएशंस के साथ, हर तरह की कंडीशंस के साथ, हर तरह के माहौल के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। यानी इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंट पर्सन में चीजों को लर्न करने की एबिलिटी होती है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम क्विकली एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द वर्ड्स एंड phrases used by those around him। तो इस तरह एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट से और दूसरे फैमिली मेंबर से बहुत सारे वर्ड्स सीख लेता है, बहुत सारे फ्रेजेस सीख लेता है, और ग्रेजुअली इस बच्चे में वोकेबलरी स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होते हैं। तो इस तरह एक बच्चा जो है वो अपने फैमिली में लैंग्वेज सीख लेता है, और जो बच्चे क्विकली लैंग्वेज को लर्न करते हैं, लैंग्वेज को ग्रैस्प करते हैं, उतना ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इंटेलिजेंस इज द सम टोटल ऑफ वंस एबिलिटीज। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इंटेलिजेंस इज द सम टोटल ऑफ वंस एबिलिटीज। इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल में बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, इन्हीं एबिलिटीज के मजमूआ का नाम
इंटेलिजेंस है। इन्हीं एबिलिटीज के कलेक्टिव फंक्शनिंग का नाम इंटेलिजेंस है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एक इंडिविजुअल में कौन कौन सी एबिलिटीज होती हैं जो उसके इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो एक इंडिविजुअल में जो डिफरेंट एबिलिटीज होते हैं वो है मेमोरी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, स्पेशियल रीजनिंग, adaptability, problem solving skills, decision making skills, emotional intelligence and social skills। हमारा जो 6th पॉइंट है वो ये है कि इंटेलिजेंस differs from one individual to another individual। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इंटेलिजेंस डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी दो पर्सन ऐसे नहीं है जिनकी इंटेलिजेंस सेम हो। इवन अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करें जो एक ही जाइगोट से बनते हैं जिनका बायोलॉजिकल मेकअप बिल्कुल सेम होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से इंटेलिजेंस में डिफर करते हैं। नाउ इट इज टाइम टू आस्क यू top 4 questions. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। और आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इंटेलिजेंस वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है और आपको ये बताना है कि IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर आपको आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा तो आप आज के टॉपिक को जरूर लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और वो लोग जो चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।